श्री भक्तिधाम आश्रम नौकुचिया ताल जिला नैनीताल के इस मंदिर प्रांगण से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये बचपन से ही जो है साधना में रहती थी और जब ये 30 साल साधना करते हुए माँ को हो गए थे तो तब महाराज ने कहा अब तुम मौन साधना कर। तो 30 साल की उम्र से 62 साल मौन साधना करते हुए 92 में इन्होंने शरीर छोड़ दिया। मौनी माँ जो नीब करोली बाबा जी की शिष्या थी, मौनी माँ ने 62 वर्षों तक का मौन रखा था। तो मैं देवभूमि उत्तराखंड, जहाँ कण-कण में देवों का वास है, जो स्वर्ग जैसा सुंदर है, जहाँ लोग आत्मिक शांति की तलाश में आते हैं, जहाँ पग पग में पवित्र आत्माओं का सानिध्य मिलता है, उन्हीं में से एक है मौनी माई का भक्तिधाम आश्रम। ये आश्रम नीम करौली बाबा की शिष्या भक्ति माई का ध्यान केंद्र है, जहाँ दूर दूर से लोग साधना के लिए आते हैं और इस अलौकिक सुख का आनंद लेते हैं। तो चलिए आपको भक्तिधाम आश्रम नौकुचिया ताल की यात्रा पर ले चलते हैं। भक्ति माँ मौनी माई के साधना केंद्र का उद्देश्य है कि कैसे संसार में रहकर भी आप एकांत में रह सकते हैं। जरा सोच कर देखिए कि हमारे जीवन के आधे से ज़्यादा दुखों की वजह हमारी वाणी ही है। हम सुनने सुनाने में जीवन के अधिकतम समय को खो देते हैं। मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, ये जाने बिना ही पूरा जीवन सांसारिक उहापोह में यूं ही चला जाता है। कुछ क्षणों के लिए वाणी को विराम देना यानी कि मौन रहना, वो कीमती पल हैं जिनको जिया जा सकता है। आप भी इस आनंद का अनुभव करें। श्री भक्तिधाम आश्रम नौकुचिया ताल जिला नैनीताल के इस मंदिर प्रांगण से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भक्ति माँ मौनी माई, जिन्हें उत्तराखंड की मीरा के नाम से भी जाना जाता है, ये जो थी ये बाबा नीम करोली महाराज की शिष्या थी। मायका था इनका पोखर खाली अल्मोड़ा। जब छोटी सी थी तो गुड्डे गुड़ियों से खेला करती थी। गुड्डा कृष्ण होता था और गुड़िया राधा होती थी। माँ कृष्ण की परम भक्त थी और बचपन से ही घंटों भगवान श्री कृष्ण के साथ बिताया करती थी। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह नैनीताल के श्री केसर सिंह जी के साथ हुआ। ससुराल में आने के बाद माँ ने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। इनको अक्सर समाधि लग जाया करती थी। होते होते ये इतना डूब गई कि इनको समय का कोई आभास ही नहीं रहता था। ऐसा दिव्यता इनके अंदर थी। और जो लोग माँ के साथ रहे उनका कहना है कि भगवान कृष्ण की छवि को उनके साथ चलते हुए उन्होंने देखा है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके साथ रहा करते थे। जब बाबा नीम करोली महाराज ने हनुमानगढ़ी टेम्पल की स्थापना की नैनीताल में, तो वहाँ पर माँ उनसे मिलने के लिए गई। जब दर्शन किए तो उनको अपना गुरु बनाने की इच्छा प्रकट की। बाबा जी ने उनकी कड़ी परीक्षाएं ली, कैंची में उनको दीक्षा दी और एक दिन उनको बुलाया और कहा कि भक्ति तू बहुत बोलती है, जरा मौन रहा कर। इनका बचपन का नाम बसंती था और भक्ति नाम बाबा नीम करोली महाराज ने इनको दिया था। तो माँ ने उसी दिन संकल्प लिया और आजीवन मौन रहने का फैसला किया और माँ मौन हो गई और 62 वर्ष तक मौन रही। जीवन के अंतिम क्षणों तक माँ मौन ही थी। नवंबर 2013 में माँ ने शरीर छोड़ा। उसके बाद आज उनके भक्त बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और जो लोग मौन साधना करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं,
उनका यहाँ पर विशेष स्वागत होता है और इस स्थान पर आकर के वो मौन साधना और ध्यान इसका लाभ उठाते हैं। यहाँ पर माँ की समाधि जहाँ पर है वहाँ पर ध्यान केंद्र बना हुआ है, लोग वहाँ पर ध्यान करते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहें तो हल्द्वानी से आप सीधे भीमताल आइए और भीमताल से सीधे नौकुचिया ताल आप आ जाइए और यहाँ पर आपको हनुमान जी की रोड के किनारे ही बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देगी जिसकी ऊंचाई 52 फीट है और ये मूर्ति 2000 सन में बन के तैयार हुई थी। 3 वर्ष का समय इसको बनने में लगा था। लखनऊ के कारीगरों ने इसको बनाया था। आश्रम में गौ सेवा भी होती है। यहाँ पे गौशाला है जो माँ ने ही स्थापित की थी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। यहाँ के व्यवस्थापक श्री गजेंद्र सिंह बिष्ट जी जो कि यहाँ की व्यवस्था को संभाले हुए हैं, ये माँ के सुपुत्र हैं। कहानियाँ बहुत हैं माँ के विषय में। अधिक जानकारी आप हमारे YouTube चैनल श्री भक्तिधाम आश्रम नौकुचिया ताल नैनीताल पर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको हनुमान मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये हनुमान मंदिर, ये भगवान भोलेनाथ का दिव्य लिंग है। ये बाबा नीम करोली महाराज की दिव्य प्रतिमा यहाँ पे विराजमान है। इनकी स्थापना सबसे पहले मौनी माँ के द्वारा यहाँ पर की गई थी। ये माँ दुर्गा का दिव्य स्वरूप। अभी सुबह यहाँ पे पूजा हुई है और शाम को यहाँ पर भजन कीर्तन का बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है। ये बचपन से ही जो है साधना में रहती थी और जब ये 30 साल साधना करते हुए माँ को हो गए थे तो महाराज ने कहा अब तो मौन साधना कर। तो 30 साल की उम्र से 62 साल मौन साधना करते हुए 92 में इन्होंने शरीर छोड़ दिया। और इनकी जो यहाँ पे है ओरिजिनल समाधि है, इन्होंने इसके अलावा कोई मंदिर नहीं बनाया। वो कहती थी मंदिर बनाओ, ट्रस्ट बनता है, पैसा आता, भी झगड़े होते हैं। तो वो ये जो है साधना केंद्र है। यहाँ पे किसी को दीक्षा नहीं दी जाती है, साधना केंद्र में बता दिया जाता है भेजिए,
वहाँ से अपने आप आपके अंदर से ही डायरेक्शन निकलते हैं और वो साधना के लिए इतना पावरफुल शक्तिशाली है कि वहाँ पे किसी के गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे विदेशी भी साधना करने के लिए आते हैं, हैदराबाद के लोग आते हैं, आपके बेंगलोर के लोग आते हैं, योगानंद वाले आते हैं, आपके आर्ट ऑफ लिविंग वाले भी आते हैं, आपके ये ब्रह्म कुमारी वाले भी, ये आते हैं, सब साधना के लिए आते हैं। 3 दिन 5 दिन 10 दिन का कैंप लगाते हैं, साधना करते हैं। तो ये साधना केंद्र है। पूज्य मौनी माँ, इनका जन्म कहते पोखर खाली अल्मोड़ा में हुआ। बाबा नीम करौली जी से कहते आशीर्वाद और प्रेरणा लेकर के इन्होंने वैष्णो देवी मंदिर और भक्ति धाम मंदिर नौकुचिया ताल की स्थापना की। ये 62 वर्षों तक मौन रहीं। इनका कहना था कि मौन ही एक साधना है। यही भक्ति माँ का एक संदेश था। सभी भक्तों से मैं कहना चाहूँगा, अगर वो भीमताल आते हैं तो हमारे नौकुचिया ताल हनुमान मंदिर पे आएँ। यहाँ पे हम लोग योग और ध्यान शिविर का आयोजन करते हैं। अगर कोई ग्रुप है कहते कहीं से भी आता है तो उसके लिए निःशुल्क रहने का, खाने का और ध्यान साधना का पूरी व्यवस्था हमारे कहते ऐसा ट्रस्ट की तरफ से की जाती है। कैची धाम के बारे में लास्ट ईयर पता चला था। लास्ट ईयर इस नवरात्र से पहले यूट्यूब में देखा था, उसके बाद से प्लान कर रहा था। कहाँ से आए हैं आप लोग? कलकत्ता से आए हैं। बहुत ही अच्छा लगा, मेडिटेट किया, बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, मैं कलकत्ता से आया था और इस मंदिर में आया था। हमारा बहुत अच्छा लगता हो एवं भक्ति शुद्धा हमको बहुत बढ़िया बाबा किया और इनमें डिसिप्लिन एवं हम लोग उत्तराखंड का मुंशियारी, बिनसर, कौसानी, चकौड़ी, लास्ट में जो नैनीताल में आया। सब जगह बहुत कुछ। पाताल भैरवी है, पाताल भैरवी एक प्लेस है, बहुत अच्छा है। पंचचूली पीक है, बहुत अच्छा है। और यह जो पीसफुल एरिया बहुत अच्छा लगता है। माइंड ठंडा रहता है, बहुत अच्छा। ये आज लास्ट डे है मेरे उत्तराखंड का। बहुत अच्छा लगा। डिसिप्लिन बहुत अच्छा, पीसफुल एरिया, नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा लगा। हम दूसरा को बोला जो उत्तराखंड में जो देख के आओ, बहुत बहुत सारी चीज़ है, अच्छा चीज़ है। मंदिरें बहुत है यहाँ पे, बहुत टेम्पल है, टेम्पल बहुत है यहाँ पे, इसीलिए इसको देवभूमि कहते हैं इसलिए इसको। माय सेल्फ इज़ वंदना सिंह, मैं लखनऊ से आई हूँ और यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ। और एज अ मेडिटेशन सेंटर बहुत ही कॉस्मिक एनर्जी यहाँ पर मैंने फील की और 5 मिनट का मेडिटेशन और अपनी रेकी एनर्जी भी मैंने फील की। और बहुत ऑरा यहाँ का ब्राइट है, बहुत ही प्योर ऑरा है। आपकी जो इनर एनर्जी है तुरंत आपको फील हो जाएगी अगर आप मेडिटेशन पे बैठेंगे। नाइस फीलिंग। तो हम दिल्ली से यहाँ ऐसे घूमने के लिए पर्पज़ से आए हुए थे, तो मेरे को मेरे किसी फ्रेंड ने बताया था कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा मेडिटेशन होता है। तो हम यहाँ पे काफ़ी अच्छा अपना माहौल लेने के लिए हम सब फ्रेंड्स इधर आ गए हैं। अभी मॉर्निंग में आ गए थे हम यहाँ 2-3 घंटे पहले से, तब से बैठे थे। अभी हम यहाँ पे प्रसाद दे रहे हैं। आपने क्या मेडिटेट किया? हाँ। कैसा फील हुआ? काफ़ी स्पिरिचुअल था और काफ़ी मतलब अच्छा फील था, माइंडफुलनेस थी। मौनी माँ जो नीब करौरी बाबा जी की शिष्या थी, मौनी माँ ने 62 वर्षों तक का मौन रखा था। तो मैं नीब करौरी बाबा जी के बारे में, कैची धाम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। बाबा जी का जन्म 1900 में हुआ था। 8 साल की उम्र में माता जी का देहांत हो गया था। बाबा जी की बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा, पिताजी के नाम दुर्गा नारायण शर्मा, माता जी का नाम कौशल्या देवी था। जब माता जी का देहांत हुआ था तो पिताजी ने दूसरा विवाह किया था। उसके बाद 11 साल की उम्र में बाबा जी का भी विवाह हो गया था। पत्नी का नाम था राम बेटी। सन 1915 में पहली संतान पैदा हुई अनेक सिंह, उसके बाद धर्मनारायण शर्मा जी और उसके बाद गिरजा देवी रहे। सन 1950 से 1952 के बीच में उन्होंने हनुमानगढ़ी, जो मनोरमा पर्वत में स्थित है, नैनीताल से 3 किलोमीटर दूर, वहाँ हनुमानगढ़ी की स्थापना की थी। उसकी भी एक रोचक कहानी है। सन 1962 में बाबा जी ने भूमियाधार की स्थापना करी थी। सन 1964 में कैची धाम की स्थापना हुई थी। सन 1965 में कांकड़ी घाट की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, बहुत सारी लीलाएं कृपाएं हैं, आपको हमारे YouTube चैनल रंगीला सौदागर परिवार में पूरे मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, सन 1973 11 सितंबर 1973 मथुरा रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल, मध्य रात्रि 1:15 3 बार जगदीश 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 बोलकर बाबा जी ने अपनी समय लीला समाप्त कर दी।
वृंदावन में उनकी समाधि है। जन्म स्थान अकबरपुर फिरोजाबाद में है। दोस्तों रोज़ नित कैंची धाम कई वर्षों से मैं जाता हूं और वहां सुबह 6:30 के समथिंग में पहुंचता हूं और रोज़ की आपको कैंची धाम के दर्शन मिलते हैं। मंगलवार शनिवार की आरती के दर्शन मिलते हैं और भक्तों के अनुभव मिलते हैं और जिन्होंने बाबा जी को साक्षात देखा है उन सभी के अनुभव भी उसमें मिलते हैं। मैं बॉम्बे रहता हूँ, वहाँ से आया हूँ। मोनी माई का नाम सुना होगा आपने, भक्ति धाम जो है उनका शिष्य हूँ मैं। और मैंने महाभारत में घटोत्कच 1988 में बीरा चोपड़ा का किया था। उस वक्त 160 किलो वजन था मेरा। चाचा चौधरी में साबू के तौर पे मैंने भूमिका निभाई। देव का देव, महादेव में तारकासुर, जितने भी जिन वगैरह आप लोगों ने देखा हो मैंने किया था। एक्चुअल में आने का मकसद भी बता देता हूँ आप लोगों को। प्यारी धरती पहाड़ियों के बीच में मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। मैं भक्ति मोनी माई के ऊपर एक वेब सीरीज बना रहा हूँ और मैं जो है जय सनातन सिनेमा जो है OTT प्लेटफॉर्म, उसका मैं स्वयं मालिक हूँ। और इसमें महाभारत काल के सारे कलाकार और जितने भी, भाग्यश्री जो है वो मोनी माई का रोल करेगी। बहुत सारी चीजें चल रही है। 15 तारीख से अल्मोड़ा से शूटिंग स्टार्ट होगी। तो मेरी गुजारिश होगी कि अगर जो कलाकार संपर्क करना चाहे, जिसकी भी इच्छा हो करने की कुछ भी, तो ये हमारे भीष्ट जी हैं, नौकुचिया ताल में भक्ति धाम है, वहां पे बता दे तो मैं जरूर उसमें गौर कर सकता हूँ, काम दे सकता हूँ।